स्त्री के साथ हुए दुराचार का दंड भोग रहा है ये वन। विंध्याचल से लेकर गोदावरी तट तक फैले विशाल वन, जहाँ कभी भगवान राम ने वनवास के दिन व्यतीत किए थे, वो वन दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है। इस वन का नाम दंडकारण्य कैसे हुआ, इसकी एक अजब गजब कथा वाल्मीकि रामायण में मिलती है। इस कथा में बताया गया है कि एक राजा ने अपने ही गुरु की कन्या से दुराचार किया। गुरु ने अपने शिष्य को ऐसा दंड दिया जिसका गवाह ये क्षेत्र बन गया और ये दंडकारण्य कहलाया। इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है। सतयुग में मनु के पुत्र महान राजा इक्ष्वाकु हुए थे। सूर्यवंश को स्थापित करने वाले इस राजा के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा पुत्र मंदबुद्धि था। दरअसल उसका आचरण धर्म संगत नहीं था। वो अपने पिता की एक बात नहीं मानता था, जिसकी वजह से उनके पिता उससे रुष्ट रहते थे। इसी कारण से उसका नाम दंड रखा गया था, क्योंकि प्रसिद्ध राजा इक्ष्वाकु के कुशल राजपाट के लिए वो एक सजा के समान ही प्रतीत होता था। अपने पुत्र के ऐसे आचरण के चलते राजा ने उसे खुद से दूर कर दिया, जिसके लिए उसे विंध्य और शैवल पर्वतों से घिरे पूर्वी मध्य भारत का शासन सौंपा गया। वहीं राजा ने शुक्राचार्य को दंड का गुरु बनाया, ताकि पुत्र को अपने किसी कृत्य के चलते भविष्य में परेशानी का सामना न करना पड़े। उसी दौरान अपने राज्य मधुमंता में स्थित गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में जाकर दंड ने शास्त्रों का अध्ययन करने का निर्णय लिया। उस सुंदर आश्रम में गुरु की रूपवती कन्या अर्जा भी रहा करती थी। एक दिन दंड की कुदृष्टि उस पर पड़ गई और मर्यादा को भूलकर उसके साथ दुराचार कर बैठा। जब अर्जा ने अपने पिता को पूरी घटना बताई तो अपनी पुत्री की दशा देखकर गुरु शुक्राचार्य क्रोधित हो गए। अब तक आश्रम में एक अच्छे और अनुशासित छात्र के तौर पर शास्त्रों का अध्ययन कर रहे दंड को गुरु ने यह श्राप दे डाला कि अगले 7 दिनों के भीतर उसका सारा राजपाट सहित नाश हो जाएगा। यहाँ तक कि उसके राज्य से 100 कोस दूर तक श्राप के प्रभाव से शमशान सा नजारा दिखेगा, जहाँ किसी भी जीवित जीव जंतु का कोई शेष चिन्ह नहीं बचेगा। ये श्राप देने के बाद गुरु शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री से कहा कि वो उसी आश्रम में सरोवर के निकट रहकर ईश्वर की आराधना करे। जो जीव इस अवधि में उसके निकट रहेंगे वे नष्ट होने से बच जाएंगे। और इस तरह महान सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के पुत्र दंड का समूल नाश हो गया। जिस राज्य में कभी सुख संपन्नता की धारा बहा करती थी, वहाँ 7 दिनों के बाद शमशान जैसा सन्नाटा पसर गया, जहाँ कुछ समय पश्चात ऐसा घना जंगल उत्पन्न हुआ जिसके भीतर सूर्य भी प्रवेश नहीं कर सकता है। इसके बाद से ही उस स्थान का नाम दंडकारण्य पड़ गया। दंडकारण्य में रहने वाले लोगों को दंडक कहा गया। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में इस जंगल से गुजरकर विंध्य पर्वत पर योगियों को तप करने के लिए वांछित एकाग्रता की प्राप्ति होती थी, जिसके लिए इस वन में उन्हें पहले कई तरह के असुरों और राक्षसों का सामना करना पड़ता था। वहीं अपने वनवास के दौरान श्री राम ने माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ इसके आसपास के क्षेत्रों में वास भी किया था। हालांकि शास्त्रों में इसे कई असुरों के निवास स्थान के रूप में भी बताया जाता है। दरअसल पंचवटी, जहाँ से रावण ने माता सीता का हरण किया था, वो भी इसी क्षेत्र में आता है। श्री राम ने अपने वनवास के दौरान विंध्याचल पर्वत से लेकर गोदावरी तक फैले इस वन में कई दिनों तक वास किया था। लगभग 93,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस वन में आज छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों के कई हिस्से शामिल हैं।